हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप सुथार। आज हम लोग है ना शेयर मार्केट के ऊपर एक और नई चीज पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि ना बहुत सारे लोग अभी ना शेयर से ना खरीदने में बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार कहीं हमारा पैसा डूब जाएगा या फिर कहीं ना कहीं उड़ जाएगा। तो भी इसके लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी ना फाइनली अगर जैसे अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोग है ना शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे अदर अदर ऑप्शन है, आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर है ना देखा जाए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर है ना अभी पूरे इंडिया में ओनली खाली 4% लोग है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी के अभी लोग है ना परसेंटेज अभी जो 96% है वो अभी लोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बिकॉज उन लोगों को पूछा गया कि क्या हुआ, आप लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो सबका ये कहना है कि नहीं यार, हमारे पैसे डूब जाते हैं। हालांकि शेयर मार्केट में अगर पैसे डूब जाते हैं बिकॉज है ना जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। अगर है ना आपको अगर है ना शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप है ना परफेक्टली आप शेयर्स नहीं खरीद पा रहे हो, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना शेयर खरीदने की जगह पे वो बहुत सारे डायरेक्ट है ना लोग फ्यूचर है ना ऑप्शन है ना प्ले करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट है ना ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेडिंग में भी उतना अगर आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्होंने कहीं सीखा नहीं है, तो डायरेक्ट है ना बहुत बड़ा उसके अंदर है ना लॉस होने के लिए काफी है ना शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर है ना हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि ना फटाक से कब प्रॉफिट हो जाए और कब लॉस हो जाए। रही बात अगर है ना कोई अगर पर्सन अगर स्टॉक्स में अगर बाय कर रहा है, यानी कि किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो ना एक दिन में मैक्सिमम 2% 3% है ना हाइक होगा, या 3% है ना तक है ना नीचे आ सकता है। और अगर कहीं बहुत ही ना रेयर कंडीशन में बहुत बड़ी न्यूज होगी तो मैक्सिमम 10% का ही लॉस होगा। 10% का लॉस तब तक लॉस नहीं होता जब तक कि आप उस शेयर्स के अंदर आप एग्जिट नहीं हो जाते। अगर आप शेयर्स में अगर एग्जिट हो रहे हो तो आपका है ना, तो फिर वो आपके लिए एक तरफ से आप है ना लॉस बुक कर रहे हो। लेकिन अगर आप है ना रुक रहे हो, चलो आज है ना कोई बात नहीं, आज डाउन हो गया, मैं कल के दिन और वेट करता हूँ, तो शायद है ना कल के दिन थोड़ा 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 करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ सकता है, या धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये हो गया ना स्टॉक्स में सबसे अच्छी बात है। अभी सेकंड थिंग, अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर के साथ है ना शेयर की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अगर आप है ना ऐसा व्यू लेके चल रहे हो कि किसी कंपनी में आप है ना 5 साल 10 साल 15 साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ना शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी इसके साथ में क्या होता है कि 15 साल तक कंपनी को जैसे जैसे बेनिफिट होता है वैसे वैसे कंपनी के शेयर्स वैल्यू के साथ है ना कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है एक तरफ से। तो फिर अगर कंपनी अगर बहुत अच्छी प्रॉफिट्स में होगी तो उससे ना वो अपना प्रॉफिट क्या करती है कि शेयर होल्डर के साथ अपना सारा शेयर कर लेती है, तो वो आपको ना डिविडेंड के रूप में आपको पैसे मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर आगे पीछे भी हो तभी भी इतना कोई इश्यूज नहीं, और धीरे धीरे वैल्यू भी काफी अच्छी हो रही है। जैसे कि अगर देखा जाए कि आज से अगर है ना 20-25 साल पहले अगर किसी ने अगर 1000 रुपीज भी अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो शायद से ना बहुत सारे ऐसे अच्छे शेयर है जिसके अंदर नियर बाय उनकी आज है ना 1000 का नियर बाय ना 100 करोड़ रुपए भी आज उनके बने हुए हैं। लेकिन ये कैसे होता है, वो जो 20 साल तक वो उस पीरियड में रुके, जो उसमें शेयर्स की वैल्यू हुई, इसके बीच में ना बोनस होता है, स्प्लिट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, जिसके कारण जिसके पास अगर एक शेयर होंगे वो एक शेयर के भी आज 100 शेयर हो चुके हैं। और जिस तरह से ना अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस तरह से हर एक सामान की चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली शेयर के भी प्राइस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आज उनकी वैल्यूएशन काफी अच्छी हो चुकी है, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। अब फिर भी अभी किसी को ऐसा लग रहा है नहीं, हमें अभी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, बिकॉज है ना हम लोग को क्या शेयर खरीदने चाहिए क्या नहीं, तो फिर आप लोग है ना क्या करो कि आप है ना फिर म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन है। अगर है ना आपके पास नॉलेज है, आप शेयर खरीद रहे हो, लेकिन अभी क्या कर रहे हो कि यहाँ पर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाले को दे रहे हो। अब म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं कि वो लोग अपने हिसाब से उनको पैसे जहां ना लगाने हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो हमारे पैसे एक ना राइट प्लेस पे पूरी रिसर्च करते हैं, एनालिस करते हैं, और उसके बाद वो लोग शेयर्स में अपने वहां पे परचेस करते हैं। और है ना वो धीरे धीरे अपना सारा फंड है ना डिवाइड करके रख देते हैं, कुछ है ना इक्विटी फंड में, कुछ अपॉर्चुनिटी फंड में, और कुछ डेब्ट फंड में। इस तरह से ना सारा फंड वो लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो उनको ना बहुत सारा ऐसा ना मतलब अपना लॉस वो पूरी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। तो फिर है ना उसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 15 से 20 साल में भी उसके अंदर भी काफी अच्छा रिटर्न आ रहा है। अगर समझ लो कि आप है ना कहीं पे आप SIP कर रहे हो, आप है ना 100 रुपीज की आप SIP कर रहे हो हर महीने के लिए, और आपने 20 ईयर्स भी अगर आपको आपने SIP की, तभी भी आपके 20 से 25 लाख रुपए कहीं नहीं गए। हालांकि 100 रुपीज की इतनी मैंने छोटी बात बोली, आपको यकीन भी नहीं हो रहा कि रहेगा कि मेरी 100 रुपीज 20 ईयर्स में मेरे 20 से 25 लाख रुपए भी हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये हो जाएगा बिकॉज ये कंपाउंडिंग का गेम है। अगर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग बोले तो क्या, इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये कंपाउंडिंग वाला गेम आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, धीरे धीरे आपको ना आगे बढ़ रहे हो, और इस तरह से भी होता जाता है।
तो अगर आप है ना अलग अलग है ना एक ही सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपको है ना तो आप है ना कुछ है ना अलग अलग है ना 100 रुपए करके आप है ना 10 म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो। हर कंपनी की काफी अच्छी है ना ग्रोथ होगी, उसके ना ऊपर से ना किसी का परसेंटेज अप एंड डाउन में भी काफी अच्छा आपके इनकम आ सकती है। यानी कि ना 20 ईयर्स में भी नियर बाय देखा जाए तो आपको 1.5 से 2 करोड़ के आसपास की अमाउंट तो आपको आराम से इजिली मिल जाएगी। तो म्यूचुअल फंड में भी बेस्ट ऑप्शन है अगर आप है ना शेयर्स में नहीं खरीद रहे हो। अगर शेयर अगर आप खरीदते रहते हैं तो आपको काफी अच्छा नॉलेज होता तो आप शायद से 2-4% आप ज्यादा कमा सकते थे। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई बात नहीं, 2-4% अगर कम मिल रहा है लेकिन आपका पैसा सारा का सारा सेफ एंड सिक्योर होगा। हालांकि ये भी है ना देखा जाए तो पूरा मार्केट बेसिस ही है, लेकिन ना आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो फटाफट अपने ना उनके पास है ना काफी अच्छी मैनेजमेंट टीम होती है, वो सारे के सारे ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो ना शेयर्स में ना राइट डिसीजन ले पाते हैं। जो हमारे पास इतनी नॉलेज और इतनी ना हमारे पास है ना पावर जो बोलते हैं वो कम होती है। ये वहां पे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप है ना म्यूचुअल फंड के लिए आप है ना जाओ, और म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन है। अगर है ना आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, जैसे एक्सिस का है, ब्लू चिप है, फिर उसके बाद है ना SBI का है, ICICI का है, HDFC का, हर एक का ना किसी का ना म्यूचुअल फंड है। तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। और है ना उस म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे जो अलग अलग फंड है, आप है ना अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आप ना उनसे पूछे, वो आपको ना एक से एक क्या उस है ना फंड में क्या फायदे हैं क्या लॉस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसी ना फंड के साथ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और बहुत अच्छा होगा। अभी मैं आपको कुछ फंड बता देता हूँ, जैसे कि अभी इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में क्या होता है कि आपका सारा का सारा पैसा वो स्टॉक्स के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद है ना इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि निफ्टी 50 के जो 50 शेयर्स है वो आपके पैसे उसी 50 शेयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। टैप फंड कहा तो जो भी बैंक से ना अगर ना लोन देती है तो वो है ना सारे पैसे ना सिक्योर होते हैं, इसके यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज आपको कम होता है। तो ये यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करके हमारा ना म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जो आप कर सकते हो। और भी ना आपको है ना ऐसे ही ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तो आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हर बार है ना कुछ नए ना वीडियो लाते रहता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट और आपके ना फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए। और ना आप है ना इसके ऊपर सब्सक्राइब कर लो और एक घंटी वाला आइकॉन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लो, क्योंकि मेरी जो भी अगली वीडियो होगी वो ना हर बार आती रहती है। हालांकि मैं शेयर्स के मार्केट के साथ साथ और भी हमारे पास जितनी फाइनेंशियली हम लोग जहां से ग्रोथ कर सकते हैं वो सारी नॉलेज मैं आपके साथ है ना शेयर करते रहता हूँ। तो फिर ना बने रहिए हमारे साथ अब नेक्स्ट वीडियो के लिए।